बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मुझसे गलती हुई क्योंकि मैं मजबूर थी। तलाक के बाद आमना का एक नया बयान, नया इकरार सामने आया है। डिलीवरी बॉय को पहली बार अपनी मर्जी से मैंने अपने बेडरूम में घुसाया, फिर मैं ब्लैकमेल होती रही, मैं मजबूर थी, मैं क्या करती। आमना लोमड़ी ने एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। जेल में जी फरहान की हालत खराब है। बच्चों की सिर्फ जो है वो बाप से मुलाकात करवाई जा रही है। बच्चे तड़पते हैं कि माँ से मिलना है। माँ भी कहती है कि मुझे मेरे बच्चों से मुलाकात करवा दो, लेकिन फैमिली की जानिब से बच्चों को माँ से नहीं मिलवाया जा रहा। फरहान और आमना के ताल्लुकात की असल कहानी जो है रईस के भाई ने बता दी है कि क्या मामला हैं, कितनी जल्दी इनकी तलाक होने वाली है। कि तलाक अगर होनी थी तो फिर कत्ल क्यों किया गया, अगर तलाक ही देनी थी तो फिर एक लड़के को कत्ल क्यों किया गया जिसके साथ उसकी बीवी का जो है अफेयर था, चक्कर था। अपनी बीवी को कुछ भी नहीं कहा। लोग बहुत सारे सवालात कर रहे हैं, सारी बातों के जवाब जो हैं वो आज जो रईस है उनका भाई देगा और ऐसी बातें बताएगा कि आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। तो आपने इस वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना। आज हकीकत खुलेगी उस खातून की, उस औरत की जिसका शौहर जो है अब उसे तलाक देने जा रहा है, लेकिन एक भयानक कत्ल करने के बाद। अब क्या मामला हुआ, अब क्या मामला और उनकी डीलिंग तय हो चुकी है, इस वजह से तलाक दे रहे हैं। अच्छा जी, डिलीवरी बॉय रईस को इंसाफ मिलना अभी शुरू हो चुका है। ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है कि दरिंदों को जो है कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा रहा है। जो लोग कहते हैं कि जी डिलीवरी बॉय रईस जो है वो बहुत अच्छा काम थोड़ी कर रहा था कि जिसको सपोर्ट किया जा रहा है। जी सपोर्ट कोई किसी को नहीं कर रहा। गलत गलत है, आज भी गलत है, कल भी गलत है, लेकिन किसी का मर्डर, किसी का खौफनाक अंदाज में कत्ल, थोड़ा सा फिर बताती चलूं क्योंकि पाकिस्तानी अवाम की याददाश्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाते हैं, फरामोश कर देते हैं। जैसे कि अभी हर चीज़ को फरामोश करके बैठे हुए। उस जिंदा इंसान की आंख निकाल दी, उसकी हड्डियां तोड़ दी, नाजुक अज़ा को प्लास से खींचा। इसको इमेजिन करिएगा बस, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा हम लोग कुछ कर नहीं सकते। किसी के दर्द को, तकलीफ को हम समझ नहीं सकते, लेकिन इमेजिन तो कर सकते हैं। नाजुक अज़ा को प्लास से खींचना ये कोई छोटी बात है? जिंदा इंसान की आंख निकालना ये क्या छोटी बात है? जिंदा इंसान को जला देना, क्या इस क्राइम को कोई भी इंसान, कोई भी इंसानियत से भरपूर जिसके दिल में थोड़ी सी इंसानियत होगी जस्टिफाई कर सकता? नहीं कर सकता। अफेयर चल रहा था, दोनों की अपनी मर्जी से अफेयर चल रहा था। अगर उसके शोहर को कोई मसला था तो वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाता, शोहर जाए तो अदालत सुनती है, लेकिन उसने खुद इंसाफ करने का जो है वो गेम डालने की कोशिश की। और एक ऐसा इंसाफ है कि अपनी बीवी से जो है वो कत्ल करवाया उसके आशिक को। अब रईस को इंसाफ मिलना शुरू हो चुका है। जहां उसके बूढ़े माँ बाप और फैमिली उसकी शादी के लिए, शादी का दिन चल रहे हैं, वहां पर तड़प रहे हैं, वहीं पर आमना और फरहान के घर जो हैं वो भी उजड़ना शुरू हो गए हैं। किसी के लिए आप कुछ गलत करेंगे, यकीन माने, इस पर मेरा यकीन है, ईमान है कि जो आप बोते हो आपको काटना पड़ता है। आप किसी के साथ बुरा करके अगर सोचते हैं कि मैं अपनी गृहस्थी, अपना घर जो है वो सुख से चला पाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता। ये रईस की शादी के दिन थे जो आमना और फरहान की बर्बादी के दिन बन चुके हैं। जब से जी फरहान ने अपनी फैमिली को तलाक देने का बताया है कि जी मैं आमना को तलाक दे रहा हूं, आमना के बाप ने आमना को बाहर निकालने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं, जोर लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि आमना आज तक जो भी गंद घोलती थी वो इसी शोहर की नाक के नीचे घोलती थी। तो डेफिनेटली वो तो नहीं चाहती कि इस शोहर को जो है वो तलाक का धब्बा लगे। वो ये जरूर चाहती है कि मेरे शोहर से मेरी जान छूट जाए, लेकिन वो ये नहीं चाहती कि एक धब्बा लग जाए और पूरी फैमिली पर मजीद जो है वो अजाब बनकर नाजिल हो के जी बीवी मुंह मारती थी और शोहर ने तलाक दे दी। आमना तक जब ये खबरें पहुंची कि फरहान उसे तलाक देने का सोच रहा है, तो उसने साफ साफ कह दिया कि ये कोशिश करे तो सही में इसके जो है सारे राज खोल दूं। ये वही राज हैं, ये वही राज हैं जिसके लिए आज तक फरहान जो है इसकी सारी गंदगी को बर्दाश्त करता आया है। उसको ये भी पता था कि डिलीवरी बॉय इसके घर में घुसता है, बच्ची ने बताया हुआ था, इसीलिए उसने अपने बाप को जो है जासूसी करने के लिए बोला था। इससे पहले भी मुंह शू तोड़ चुका है, लेकिन तलाक नहीं दी। इसकी वजह यही है कि आमना के पास इस खानदान के कोई गंदे घिनौने राज छुपे हुए हैं। आमना फरहान के कौन से राजों की बात कर रही है? कहीं रईस के भाई की बातें जो हैं वो सच्ची तो नहीं है? ज़रा मुलाहिजा करें ये बातें क्या कर रहे हैं। डेफिनेटली आपके पैरों तले से ज़मीन तो निकलेगी। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਜਨਾਨਾ ਹੈਗਾ ਖੁਸਰਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਖੁਸਰਾ। ਜੋ ਔਰਤ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਰਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸਰਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਮਨਾ ਬਾਹਰ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਤਿੰਨ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ DNA ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਉਹ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸਰਾ ਇਹਦੀ ਜਨਾਨੀ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਬਾਹਰ ਮੂੰਹ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀ ਸੀ।
अब इसको मैं क्या एक्सप्लेन करूं। रईस के भाई ने जी इंकशाफात किए हैं कि आमना के एक और पुराने आशिक ने उससे राब्ता किया है और बताया है कि जी ये औरत जो है इसके मेरे साथ भी नाजायज़ ताल्लुकात थे। डेफिनेटली जब आप गंद घोलेंगे तो आप के ऊपर अपने भी तो कीचड़ आएगी ना। मेरा मानना ये है कि जब आपने इतना खौफनाक कत्ल किया है तो फिर सारी बातें निकल के सामने आएंगी, फिर इसको फेस करना है, भागना नहीं है ना। फिर हर चीज़ को जो है आंखों में आंखें डालकर फेस करें। जब आपके चक्कर थे वो आज तक चलते आ रहे थे, लेकिन आपने जो है एक इंसान को जिंदा जला दिया, आपने एक इंसान की आंख निकाल दी, आपने एक इंसान के नाजुक अज़ा को प्लास से खींचा। तो जब आपने ये सब कुछ किया है तो फिर आपकी सारी पुरानी बातें खुलेंगी और निकलेंगी और फिर दुनिया थू थू भी करेगी। अब ये जो है रईस का भाई है, इसने तो ये भी इंकशाफ किया है कि उससे इनके पुराने आशिक ने, लुमड़ी के पुराने आशिक ने जो है राब्ता किया और कहा है कि जी मेरे भी इसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। सबूत और गवाह सामने आने के बाद आमना ने इकरार तो कर लिया कि उसका डिलीवरी बॉय रईस के साथ ताल्लुकात थे, लेकिन वो मजबूर थी। आमना जैसी औरत क्यों मजबूर होगी? एक बार फिर से उसने पुलिस के साथ जो है वो कहानियां गढ़ना शुरू कर दी हैं, झूठी बातें बताना शुरू कर दी हैं। आमना ने नया नाटक शुरू कर दिया है कि बस जी एक बार रईस को मैं अपने बेडरूम तक लेकर गई हूँ, एक बार मैंने उसको अपने बेडरूम में बुलाया था, फिर उसने मुझे वीडियोज़ और पिक्चर से ब्लैकमेल किया। बड़ी अजीब सी बात है, मेरा दिल नहीं मानता। एक डिलीवरी बॉय जो अपने काम से काम रखता है, बेशुमार लड़कियों के, औरतों के रोज़ पार्सल देता है, आप लोग इससे रिलेट कर सकते हैं। मैं बाहर नहीं जाती, हमारी जो है रूटीन ऐसी होती है। मैं तो सालों से ऑनलाइन ऑर्डर कर रही हूँ और आज तक मैंने कभी रिसीव नहीं किया। मेरी फैमिली जो है वो रिसीव कर लेती है मेरे बिहाफ पे, लेकिन कभी भी फैमिली ने इस चीज़ की कंप्लेन नहीं की कि कभी किसी बंदे ने ये तक कहा हो कि हमें पानी पिला दें, पानी का ग्लास दे दें, हाँ हमारी तबीयत ख़राब हो रही है, हम 2 मिनट के लिए अंदर आ जाएं। या हम में से कभी किसी ने इस चीज़ का तकाजा नहीं किया कि जी हम पार्सल चेक करेंगे। तो पॉलिसीज़ होती हैं जब आप कहीं से पार्सल मंगवाते हैं कि आप खोल के नहीं दे सकते, खोल के देखना भी है तो बाहर खड़ा करना है ना, डिलीवरी बॉय अंदर क्यों आएगा। अब आमना की एक औरत अपनी मर्ज़ी के बगैर तो किसी को जो है किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि कोई एक औरत को जो है वो इस तरह से फंसा सके। डेफिनेटली आमना की अपनी मर्ज़ी थी, औरत अपनी मर्ज़ी दिखाती है तो किसी मर्द में इतनी हिम्मत होती है। ये सम केसेस में ऐसी बात होती है, 80% ऐसी होती है, वरना कुछ तो वर्क प्लेस पे आदमी इतने भगोड़े कमीने और नीच किस्म के होते हैं कि बेचारी लड़कियां काम करने गई होती हैं, उनको तंग करना शुरू कर देते हैं, ज़बरदस्ती करना शुरू कर देते हैं, वरना कहते हैं कि जी हम निकाल देंगे। लेकिन आमना के मामले में ये नहीं था, क्योंकि वो एक डिलीवरी बॉय, देख लें आप उसकी क्या सैलरी होगी। और अगर आमना को तंग करता था तो आमना ने एक वैशी जानवर दरिंदा पाला हुआ अपने घर में अपने शौहर के भेस में, तो डिलीवरी कंपनी को कॉल की जा सकती थी कि जी इस तरह से तंग करता है, वो इसको निकाल देते या इसकी शिफ्ट वगैरह चेंज कर देते, या फिर जो है वो पुलिस को बताया जा सकता था। किसी के घर से 10-12 लाख का सामान सोने का और कैश चोरी हो जाए, वो बताया नहीं। कितनी अजीब सी बात है। मैं तो कहती हूँ आमना और फरहान तो अपने आप को ऐसे फरिश्ता सिर्फ इंसान बना के भेज रही हैं और ऐसा लगता ही नहीं है कि ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में रह रहे हैं। तो अब कहने का मकसद ये है कि आमना ने नया नाटक शुरू कर दिया कि पहली बार बस मैंने रईस को अपने कमरे में बुलाया था, उसके बाद उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। बहन कमरा तुम्हारा, ठीक है, घर तुम्हारा, बेडरूम तुम्हारा, बेड तुम्हारा, वो कहाँ से आके जो है तस्वीरें और कैमरे की वो जो तुमने गंद घोला था उसकी वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल कर सकता है। ये एक इसका नाटक है। इसने फिर एक दफ़ा गुमराह करना शुरू कर दिया पुलिस को और ये कहा है कि जी वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। ये बात ठीक है। आमना और रईस के मोबाइल में से आमना की बहुत सारी शर्मनाक, फौहश, गंदी वीडियोस और पिक्चर्स निकली हैं जो व्हाट्सएप पर भेजी जाती थी। आमना अपनी मर्जी से भेजती थी। अब रईस उधर बैठा हुआ है, आमना यहाँ पे बैठी हुई है। अब वो कुछ जादू तो नहीं है, कुछ शुआएं तो नहीं है ना कि वहाँ से जो है ना वो व्हाट्सएप के थ्रू खुद ब खुद ही आ जाए। वो अपनी मर्जी से भेजती थी, वो अपनी मर्जी से इस आदमी के साथ खुश थी, रिलेशनशिप में थी, इंजॉय कर रही थी, जो भी था उसको। और उसके शौहर को पता था। ऐसे कैसे हो सकता है कि शौहर को पता ना हो कि नाक के नीचे 5 मरले के घर में जो है इतनी गंदगी घोली जा रही है। ससुर भी नीचे रहता है, वो भी अंधा है क्या? वो देवरानी भी अंधी है, उसके बच्चे भी अंधे हैं, देवर भी अंधा है, मियाँ भी अंधा, सारे अंधे रहते थे, या फिर ये खुद ही धंधा करवाया करते थे। सॉरी बट डेफिनेटली बोलना तो है, सच कड़वा है, लेकिन सुनना तो है। जब आपने कत्ल किया है तो फिर सारी बातों को आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, इन चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। ये बात ठीक है, आमना और रईस के मोबाइल से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, पुलिस के पास हैं, लेकिन वो आमना ने खुद भेजी थी। लेकिन अब सच क्या है वो रईस तो आकर बताने वाला है नहीं कि आमना मुझ पर इतनी बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा रही है। वो ऊपर से तो नीचे नहीं आ सकता कि आकर बताए कि आमना झूठ बोल रही है कि ब्लैकमेलिंग होती थी या फिर रजामंदी से सब होता था। जो चीज़ें समझ आ रही हैं पुलिस के मुताबिक वो तो रजामंदी से ही सब कुछ हो रहा था। क्या मामला रईस के निकाह के बाद ख़राब हुए या वजह कोई और थी,
आमना का शौहर क्यों उससे जो है ब्लैकमेल होता है, क्या राज है आमना के पास इस पूरे ख़ानदान के कि वो मारता पीटता तो है लेकिन तलाक नहीं देता। आमना इस वक्त जेल में तड़प रही है और उसे बच्चों से भी मिलने नहीं दिया जा रहा। खैर बच्चों के लिए तो नहीं तड़प रही, ना अपने शौहर के लिए ना अपनी फैमिली के लिए तड़प रही है। तो उसकी एक कहानी है कि मेरे मियाँ मुझे देखते हैं, मैं उसको देखती हूँ, आई लव यू बोलते हैं, वो मुझे आई लव यू टू बोलते हैं और फिर मैं शर्मा जाती हूँ। मतलब कैसे कर लेते हो यार आप लोग, कैसे कर लेते हो? और वो लोग कैसे कर लेते हैं? इन दरिंदों को आप लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं। किसी का कत्ल करना, किसी का भी कत्ल करना, कोई कितना बड़ा जो है दहशतगर्द तक है ना, तब भी आप किसी का कत्ल नहीं कर सकते। यहाँ पे कवानीन मौजूद है, उसके मुताबिक जो है सबको चलना चाहिए। अगर सबने जंगल का कानून, जो कुछ लोगों ने बड़ी बकवासियात लिखी थी कि जी आप देखें ना कि इस मुल्क में जंगल का कानून है, भाई जंगल का कानून है तो क्या आप लोग अपने हाथ में कानून लेंगे? किसने ये राइट दिया है? आपने अल्लाह को भी कोई जवाब देना है। हर बंदा जो है कहता है कि जी यहाँ पे इंसाफ नहीं है, वहाँ पे इंसाफ नहीं है। पूरी दुनिया में ऐसे मामला तो होते रहते हैं। प्लीज़ पाकिस्तान को बदनाम करना बंद कर देंगे। सिर्फ पाकिस्तान में होते हैं, हर जगह होते हैं, चाहे इंडिया हो, बांग्लादेश हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, जर्मनी हो, हर मुल्क में ये क्राइम होते हैं, बड़े बड़े मुल्कों में ये क्राइम होते हैं। लेकिन बात सिर्फ ये है कि इंसान को अपने आप को कंट्रोल रखना चाहिए। इस तरह से आके ये नहीं कहना चाहिए, ये दहशत नहीं फैलानी चाहिए कि भाई किसी ने ये कर दिया तो अब हम कर दें। ऐसा नहीं है, अल्लाह को भी जवाब देना है और उस जवाब में आप क्या जस्टिफाई करेंगे? एक इंसान का कत्ल इंसानियत का कत्ल होता है। तो जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मैं अपील करती हूँ, सर जी आप इन दरिंदा सिर्फ लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएं। अगर इनको बेल मिल जाती है तो आप सोच लें, आमना जो है लूमड़ी लोगों को फंसाती रहेगी, उसका मियाँ लोगों को जलाता रहेगा, तो हमारी सोसाइटी में फिर लोग जिंदा ही जलते रहेंगे। और क्या पोर्ट्रे होगा पूरी दुनिया में कि जी इंसाफ का मयार ये है कि दरिंदों को हमने छोड़ दिए, दरिंदों की जगह अंदर है, उनको बाहर ना निकालें। अपील करती हूँ वजीर आला पंजाब से, इस वक्त जो भी गवर्नमेंट चल रही है उनसे अपील करती हूँ कि जी खुदा के लिए इन दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएं ताकि हम अपने मुल्क को थोड़ा सा तो बचा सकें ना।